साइंसदान को जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों में एनिमल्स के फॉसिल्स मिले हैं जो कई मीटर बड़े थे, जिनकी तस्वीरों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब इन एनिमल्स की डेटिंग की गई तो पता चला ये एनिमल्स आज से कई करोड़ साल पहले जमीन पर रहते थे। कई सालों की स्टडी के बाद साइंसदानों ने इनको डायनासोर का नाम दिया। हैरान करने वाली बात यह है कि इनके फॉसिल्स पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान से भी मिले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आखिर ये फॉसिल्स किस एनिमल के हैं और बलूचिस्तान में ये कैसे आए, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। डेरा बुगटी बलूचिस्तान में मौजूद है, जो कोयटा से 363 किलोमीटर दूर है। 1910 में बरतानिया के एक साइंसदान ने डेरा बुगटी में खुदाई की और यहाँ से करोड़ों साल पुरानी डायनासोर की हड्डियों को फाइंड किया। इन हड्डियों की पैमाइश से पता चलता है कि ये एक बहुत बड़े डायनासोर की हड्डियाँ थी, जिसने उस वक्त पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि इस एरिया में डायनासोर्स की हड्डियाँ मिल सकती हैं। बलूचिस्तान से मिलने वाले एनिमल्स के फॉसिल्स को बलूचिथेरियम भी कहा जाता है, लेकिन बाद में इस एरिया को स्टडी नहीं किया गया। और फिर 52 साल बाद 1965 में बलूचिस्तान के इलाके से डायनासोर के मजीद फॉसिल्स मिले। इस दरियाफ्त से पूरी दुनिया का ध्यान बलूचिस्तान की तरफ गया और फिर कई साइंसदानों ने पाकिस्तान आकर यहाँ मजीद फॉसिल्स को फाइंड करने का फैसला किया। और फिर 1990 में फ्रांस का एक साइंसदान बलूचिस्तान आया और पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री और नवाब अकबर खान बुगटी ने इस साइंसदान की मदद की। नवाब अकबर बुगटी ने इस साइंसदान को कई मजदूर फराहम किए और कई दिनों तक इसने डेरा बुगटी के पहाड़ी इलाकों के करीब खोदा और फिर इसे डायनासोर की एक उंगली मिल गई, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी दरियाफ्त थी। अब 3 बार पाकिस्तान में डायनासोर के फॉसिल्स मिल चुके थे। पहला फॉसिल्स 1910 में मिला, फिर 1965 में और फिर 1990 में। अब यहाँ सवाल आता है कि आखिर ये फॉसिल्स किस तरह के डायनासोर के थे। साइंसदान का कहना है कि आज से 6 करोड़ साल पहले बरे-आज़म एशिया एक ऐसी जगह थी, यहाँ डायनासोर की बहुत बड़ी तादाद रहती थी। उस वक्त यहाँ बहुत ज्यादा जंगलात हुआ करते थे। ये एरिया सेम ऐसे था जैसे आज अमेज़न जंगल है। साइंसदान का कहना है कि उस वक्त इन जंगलात में गैंडे जैसे जानदारों की नस्ल रहा करती थी, जिनके फेस पर सिंग नहीं होते थे और वह जानदार पौधे खाते थे। और जो फॉसिल्स बलूचिस्तान से मिले हैं वो इसी गैंडे के हैं। मिलने वाले फॉसिल्स को देखते हुए साइंसदानों ने कहा कि उस वक्त इस तरह के गैंडे का साइज 25 मीटर से ज्यादा था और इनका वजन 20 टन से भी ज्यादा था। आज अगर आप बलूचिस्तान को देखें तो आपको यहाँ रेगिस्तान और पथरीले पहाड़ दिखाई देंगे, लेकिन साइंसदान का कहना है कि आज से 7 करोड़ साल पहले यहाँ बहुत बड़े बड़े जंगल मौजूद थे और यहाँ से बड़े बड़े दरिया बहते थे। फ्रांस से आने वाले साइंसदान ने 200 मुरब्बा किलोमीटर के एरिया में 40 से ज्यादा प्लेसेस को स्टडी किया। इसे गैंडे जैसे डायनासोर्स के फॉसिल्स के अलावा कई साल पुरानी मछली और कई दूसरे एनिमल्स के फॉसिल्स मिले। उस साइंसदान का कहना है कि बलूचिस्तान के एरिया डेरा बुगटी में दुनिया में डायनासोर के सबसे ज्यादा फॉसिल्स मौजूद हो सकते हैं। उस साइंसदान ने यह भी कहा कि इस एरिया से हमें जो हड्डियां मिली हैं उन पर बहुत बड़े बड़े मगरमच्छों के दांतों के निशान थे, यानी वो हड्डियां करोड़ों साल पुराने गैंडे जैसे किसी डायनासोर की हड्डियां थी जो पौधे वगैरह खाते थे और इनका शिकार उस वक्त मौजूद बड़े बड़े मगरमच्छ करते थे। इसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के एक साइंसदान मोहम्मद सादिक को 2001 में बरखान से 35 किलोमीटर दूर पुत्ताकीर के एक मुकाम की चट्टानों के नीचे से कई फॉसिल्स मिले। आज तक जितने भी फॉसिल्स मिले थे, इनकी हड्डियों को जोड़कर एक ढांचा बनाया गया, लेकिन वह मुकम्मल नहीं हो सका, क्योंकि उन फॉसिल्स में कई डायनासोर की हड्डियां थी, जिनमें से किसी का साइज छोटा था और किसी का साइज बड़ा था। लेकिन पाकिस्तान म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में इसी जानवर का एक मुजस्मा रखा हुआ है, जिसे मिलने वाले फॉसिल्स को स्टडी करके बनाया गया है, जिसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साइंसदान का कहना है कि इनका वजन 20 टन से भी ज्यादा हुआ करता था। इसके अलावा बलूचिस्तान से एक ऐसे जानवर के फॉसिल्स मिले हैं जिसने सबको हैरान कर दिया। इस एनिमल का नाम लीमर था, जिसकी आंखें बहुत बड़ी थी। ये एनिमल सिंध में सांगर के साहिलों पर पाया जाता था, लेकिन इसकी हड्डियां बलूचिस्तान से मिली, जिसकी वजह से साइंसदान बहुत ज्यादा हैरान हुए। इसके बाद बात करते हैं इन ड्राइंग्स की। ये ड्राइंग रेगिस्तान में बनाई गई हैं। ये ड्राइंग इतनी ज्यादा बड़ी हैं कि इनको जमीन पर खड़े होकर नहीं देखा जा सकता।
इनको सिर्फ ऊपर से ही देखा जा सकता है। जमीन पर खड़े होकर देखने से आपको बड़ी बड़ी लाइन्स ही दिखाई देंगी। अब यहाँ सवाल आता है कि आखिर रेगिस्तान के बीचों बीच इतनी बड़ी बड़ी ड्राइंग्स को किसने बनाया। साइंसदानों ने जब यहाँ मौजूद ड्राइंग्स को अच्छे से स्टडी किया तो उन्होंने कहा कि इन ड्राइंग्स को आज से 2000 साल पहले पैरों के लोगों ने बनाया था। इनमें से कुछ एनिमल्स की ड्राइंग है, कुछ मुख्तलिफ चीजों की, कुछ सर्कल्स की ड्राइंग है और कुछ अजीबोगरीब खतरनाक एनिमल्स की। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आज से 2000 साल पहले लोगों ने इतनी बड़ी और क्लियर ड्राइंग्स कैसे बना ली, क्योंकि जमीन पर से किसी भी चीज की क्लियर इमेज बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल है और ना ही इसे जमीन से देखा जा सकता। इसे सिर्फ ऊपर से ही अच्छे से देखा जा सकता है। इन स्केचेस से पता चलता है कि अल्लाह ने इंसान को इतना ज्यादा इंटेलिजेंट बनाया है कि वो टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद भी ऐसे काम कर जाता है जिसे देखकर आज साइंसदान हैरान हैं। ये स्केचेस कई मील दूरी तक फैले हुए हैं और यहाँ कुछ स्केचेस ऐसे हैं जिनकी साइंसदान को समझ नहीं आई कि ये किस चीज के स्केचेस हैं। इसके बाद वैली ऑफ क्वींस की बात करते हैं। अगर आपको लगता है कि सहारा में सिर्फ नदी ही मौजूद थी तो शायद आप गलत हो, क्योंकि साइंसदान के मुताबिक एक वक्त ऐसा था जब इस रेगिस्तान में समुंदर भी हुआ करता था, क्योंकि यहाँ से ऐसे एनिमल्स के फॉसिल्स मिले हैं जो सिर्फ और सिर्फ समुंदर में पाए जाते हैं। आप एक एनिमल के फॉसिल्स की तस्वीर को स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर सच में यहाँ समुंदर हुआ करता था तो इस एनिमल के फॉसिल्स का रेगिस्तान से मिलने का मतलब समझ आता है, वरना ये बहुत हैरान करने वाली बात है कि समुद्री जानवर का ढांचा रेगिस्तान में क्या कर रहा है। इसके बाद इस चीज की बात करते हैं। अर्जेंटीना में एक आदमी को ये चीज मिली जो देखने में गोल लग रही थी। जब आसपास के लोगों ने उसे देखा तो उन्होंने कहा ये चीज अंडे जैसी लग रही है, क्योंकि इतना बड़ा अंडा डायनासोर का हो सकता है। इसके बाद जब साइंसदानों को बुलवाया गया तो पता चला ये डायनासोर का अंडा नहीं बल्कि ये एक एनिमल का शेल है, और ये शेल ऐसे एनिमल का है जिसकी नस्ल इस वक्त तो दुनिया में नहीं है, लेकिन ये 8 से 10,000 साल पहले जमीन पर हुआ करते थे, जिनको ग्लेप्टोडॉन कहा जाता था। हैरान करने वाली बात यह है कि 10,000 साल गुजर जाने के बाद भी इस एनिमल का ये शेल आज भी बिल्कुल सही हालत में मौजूद है। ये एनिमल अपने इस शेल का इस्तेमाल अपनी हिफाजत के लिए करता था। जब इस शेल का वजन किया गया तो पता चला कि इसका वजन 1100 किलोग्राम है, जिसे देखकर साइंसदान सर पकड़ कर बैठ गए। जरा सोचिए, जिस एनिमल के शेल का वजन ही 1100 किलोग्राम हो, उस एनिमल के खुद का वजन कितना ज्यादा होगा और वो साइज में कितना बड़ा होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।